जब लोगों को व्याकरण बताने वाले हैं, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा नहीं किए जा सकते हैं। जैसे अ, ई, ख। अ को आप खंड या टुकड़ा यानी अर्थात अलग नहीं कर सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण की परिभाषा है, स्वर्ण वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, जैसे अ, आ, ई इत्यादि। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, अर्थात व्यंजन वर्ण स्वर वर्णों की मदद से लिखे जाते हैं। अब आते हैं शब्द। शब्द किसे कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे गाय, घर, रोटी एक शब्द है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से या दूसरी भाषा में कही जाए तो उत्पत्ति के नज़रिए से शब्द के चार भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज एंड विदेशज। तत्सम का परिभाषा है, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं, जैसे जगत हो गया, फल हो गया, पुस्तक हो गया, पुष्प हो गया इत्यादि। अब आते हैं तद्भव की ओर। तद्भव, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं, जैसे अग्नि, कुब्ज, कुब्रा। ये जो है तत्सम का बिगड़ा रूप है, क्योंकि अग्नि में होता आग, आग का बिगड़ा रूप अग्नि है। कुब्ज में होता है कुबड़ा, कुबड़ा जो बिगड़ा रूप है कुब्ज का कर्पूर, कपूर का बिगड़ा रूप है, इसलिए इसका एग्जाम्पल अग्नि, कुब्ज, कर्पूर। अब आते हैं देशज। देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहा जाता है। जैसे हमारे देश में किसी भी प्रकार की बोले जाने वाली बातचीत या बोलचाल की जो भाषा होती है, उन भाषाओं को देश की बोलचाल की भाषा कही जाती है। जैसे डिबिया, लोटा, पगड़ी और भी होंगे जिन्हें इत्यादि के रूप में रखा जाता है। अब आते हैं विदेशज। जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ है उन्हें हम विदेशज कहते हैं। जैसे हॉस्पिटल हो गया, डॉक्टर हो गया, बुक हो गया, गिरफ्तार हो गया, ख्याल हो गया इत्यादि।